3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, बच्चा पेट में, सिर्फ ऑपरेशन के लिए तैयारी करते थे। मेरी मिसेस को कहते हैं चलो ऑपरेशन करते हैं बच्चे। वो उठ गई, तैयार हो गई, तो उसको अब ग्लूकोज ड्रिप श्रिप लगाना था। तो ड्रिप श्रिप लगाने से पहले बोलते मैं थक गई हूँ बहुत, बेटा कल ऑपरेशन करते हैं। डैडी की कंडीशन ख़राब होती है। 4 बजे एम्बुलेंस वाला मुझे कहता है कि मैं चाय पी के आता हूँ। वेंटिलेटर है भद्रवाह में। मेरे डैडी की डेथ के बाद शायद 3 या 7 वेंटिलेटर कुछ आए थे। हमें आश्वासन दिया था कि नहीं ये है जी, वेंटिलेटर आ गए हैं आपके, वो अभी तक नहीं चालू हुए हैं भद्रवाह में। जैसा कि कहते हैं बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो डॉक्टर ही हमें देता है, लेकिन अर्सफेल डोडा की बात करें, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो मेडिकल हॉस्पिटल में, वो ताकत डॉक्टर ही आपसे छीन रहा है। आए दिन डोडा से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन आज इस तरह का केस यहाँ पर मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ है पवन गोस्वामी जी। सबसे पहले पवन गोस्वामी जी, आपको कल ही बेटा हुआ, उसकी आपको मुबारकबाद है। क्या मसला हुआ, सबसे पहले आप जनता को ये बताएं। सर ये कुछ दिनों की बात है, 3-4 दिन हुए लगभग। डॉक्टर वर्षा भद्रवाह से हूँ मैं, पवन गोस्वामी नाम है मेरा। तो जब हम भद्रवाह से मुझे रेफ़र किया गया डोडा के लिए ब्लड की वजह से, प्लेसेंटा का चक्कर था, तो उसकी वजह से डोडा के लिए रेफ़र किया गया। तो डोडा में जब हम पहुँचे तो हमें एडमिट कर दिया गया। तो हमें 3 दिन वहाँ पे रखा। तो 3 दिन रखने के बाद हमें वहाँ से रेफ़र कर दिया SMG डोडा के लिए। उसमें चक्कर ये था कि ब्लड तो वहाँ पे भी था, ब्लड यहाँ पे भी था। तो ब्लड SMG में भी है, तो JMC में भी है, डोडा में भी है। तो ब्लड के चक्कर में उन्होंने हमें उसमें MRI करके कुछ करके वो हमें दे दिया। तो 3 दिन मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया। शाम को, सुबह ऑपरेशन के लिए तैयार करते थे, शाम को 4 बजे बोलते थे खाना खा लो। सुबह से शाम तक 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, बच्चा पेट में, सिर्फ ऑपरेशन के लिए तैयारी करते थे। जब लास्ट दिन आया तो सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे की बात है। डॉक्टर वीरताई चौहान है, चौहान तो है, चौहान करके कोई डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे उधर बुलाया। भी मिसेज को मेरे वो ग्लूकोज भी चढ़ा हुआ था, सब कुछ चढ़ा हुआ था। तो ग्लूकोज भी चढ़ा दिया उस दिन। पहले 2 दिन ग्लूकोज नहीं चढ़ाया था। तीसरे दिन उन्होंने ग्लूकोज भी चढ़ाया और मेरे को कहा कि इनका प्लेसेंटा वो है, लो है, तो आप इनको शिफ्ट कर दो इसके इमरजेंसी में JMC SMG के लिए, सॉरी जम्मू में। हाँ, जम्मू के लिए। तो आप वो दिखा सकते हैं जिस पे MRI का लिखा हुआ है, आपको वो रिपोर्ट होगी? हाँ, MRI की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। भद्रवाह की और डोडा की खासकर बात करें, आए दिन सोशल एक्टिविस्ट कभी LG के कारवां के आगे कूदते, कभी मेमोरेंडम्स लेके DC के पास जाते हैं और DC बार बार आश्वासन देते हैं कि हमें इस हालात का पता है, हम हॉस्पिटल को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन अभी भी वहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होती है जहाँ पर कभी मशीनरी ना होनी, ना कभी डॉक्टर्स ना होने, या कभी स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है। अब मेरे को ये दिखाएं, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इस पर ज़रूर गौर करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है MRI के चलते हुए इनको SMGS में शिफ्ट किया जा रहा है। डॉक्टर मीनाक्षी का कहना ये था कि हमने उसमें प्लेसेंटा देखा ही नहीं है। जो टेस्ट रिपोर्ट थी आपकी, आपने हमें दिखाई नहीं है, लेकिन जो फाइल बनी थी उस पर प्लेसेंटा सब कुछ लिखा हुआ था। तो मतलब कि वो डिनाई कर जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। मैंने ऐसा भी सुना है कि मैंने जो अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की, वो कहते हैं कि छुट्टी के चक्कर में, क्योंकि दिवाली चल रही थी, ये लोग छुट्टी मारना चाहते थे डॉक्टर, तभी ये आपको इस तरह से हालात में छोड़ के वहाँ से निकल गए, अगर मैं अपने सूत्रों की मानूँ तो। हाँ, मुझे फ़ोन करने के लिए भी कहा गया। उन्हीं के मेडिकल उसमें स्टाफ में से किसी ने मुझे प्रिंसिपल का नंबर दे दिया, युद्धवीर सर का नंबर दे दिया। सबको मैंने कहा, युद्धवीर सर से मैंने बात भी करी। युद्धवीर सर ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं छुट्टी पे हूँ, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चलो, एक इंसानियत के नाते मेरे को अगर एम्बुलेंस मिल जाए, अगर मेरे को तो एम्बुलेंस का किसी ने जिक्र भी नॉलेज ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था। मैं तो चलो फिर भी थोड़ी, मेरे पास गाड़ी थी, सब कुछ था, अपना था सब कुछ। अगर कोई गरीब है, जैसे कोई गरीब ले लो आप,
मान के चलो। अगर उसको ऐसी कंडीशन आती है, किसी को तो पता भी नहीं होता कि एम्बुलेंस भी कोई चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर भी साथ आते हैं। हाँ, डॉक्टर भी साथ आते हैं। अगर ऐसी चीज़ है, प्लेसेंटा है, तो कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है ना सर। तो मैंने सुना स्टूल भी बच्चे ने पास कर दिया था। हाँ सर, पोटी कर दी थी बच्चे ने। तो यहाँ पे आते ही ऑपरेशन हो गया। हाँ, आते ही जस्ट मुझे हार्डली 1 या 2 घंटे में ऑपरेशन। नहीं, आपके वहाँ के डीसी तो बड़े बड़े दावे करते हैं। हिसाब से ही मेरी अपील है, इसीलिए तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो किसी और के साथ कल को ऐसा ना हो। मतलब कोई गरीब अपने बच्चे की जान ऐसे ना रही भद्रवाह से सर, हम भद्रवाह से देखो ना, अब मुझे नहीं लगता कि 10% से भी ज़्यादा केस डॉक्टर वर्षा देखती होंगी घर पे। मीन्स वो फिर रेफ़र करना ही पड़ता उनको, या तो ब्लड की प्रॉब्लम या कुछ भी। 5-5 दिन तो हफ्ते में मुझे मिली नहीं क्लिनिक में। ठीक है, क्लिनिक में जाना पड़ता है, क्लिनिक में भी नहीं मिलती। एक डॉक्टर नहीं कहाँ पहुँचेगी। बिल्कुल, सर्जरी में भी वही है, सर्जरी में भी वही है, ओपीडी में भी वही है, सब कुछ वही करेगी। नहीं, मैं देखता हूँ कि आए दिन लोग, काफ़ी बार हमने भी देखा कि डॉक्टर वर्षा नहीं होते, लेकिन कभी उनको कोविड भी हुआ है। उसमें अगर वो उनको कोविड हो जाता है, 1 महीना डोडा में कोई भी डॉक्टर नहीं था, उनकी रिप्लेसमेंट या उनके साथ एडिशनल जो हालात देख सके, क्योंकि गायनी डॉक्टर एक कितना ज़रूरी है, ये यहीं से पता चल रहा है कि आए दिन डोडा भद्रवाह से केसेस सुनने को मिल रहे हैं जिसमें माएँ अपने बच्चे खो रही है। और मैं सीधे कहता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों और ओहदों पर लोग बैठे हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, लोगों की तरफ, कि क्या लोग यहाँ पर फेस करें। बार बार विशेष महाजन जी कहते हैं कि वो जाते गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, छापे भी मारते हैं। हाल ही में उन्होंने ठाठरी में भी छापा मारा, भद्रवाह में भी गए थे, हर जगह गए, लेकिन क्या वहाँ पे स्टाफ आज भी है? अभी भी 13 लोग काम कर रहे हैं। 32 स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन 13 लोग काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। डोडा आपको गए, MRI मशीन, CT स्कैन काम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर प्लेसेंटा अगर आपका है, अगर लो है आपका प्लेसेंटा या जो भी, मुझे इसका नॉलेज नहीं होता, लेकिन ऑपरेशन तो फिर भी हो ही जाता ना। अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो वो ऑपरेशन तो किसी ने करना है ना, कि वो ब्लीडिंग में ही मेरे पेशेंट को उधर पहुंचा देंगे। तो मतलब आपके साथ कोई उन्होंने इमरजेंसी का कोई नॉलेज नहीं कि आपको एम्बुलेंस मिलेगी? कुछ नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके निकला हूँ। मैं गाड़ी लेके, आप निकले कितने बजे वहाँ से? 12 बजे? 2:30 बजे। नहीं, 2:30 बजे। तो यहाँ पे आप, मैं कम से कम कोई 8-7-8 बजे पहुँच गया था। तो ऑपरेशन कितने बजे हुआ? 11:42 पे मेरा बेबी हो गया था, लेकिन थोड़ी देर पहले पॉटी कर दी थी बच्चे। ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल रास्ते में ही मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। बड़ा। हाँ, अब इससे ज़्यादा क्या, कोई भी गवर्नेंस की हम बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान बेसिक कम्युनिटीज़ में, उसमें इलाज भी बेसिक कम्युनिटी में आता है। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका हुआ है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। ये कोई फार फ्लंग एरिया की बात नहीं है, ये डोडा में मरमत की बात नहीं है, ये कहीं पाडर की बात नहीं है, ये भद्रवाह टाउन की बात है, शहर की बात है। शहर में ऐसा होगा तो गांव की क्या हालात होंगे, ये डीसी साहब को जानना चाहिए। वहां पे अपने लोग जो नुमाइंदे बिठाए हुए हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा तो बच गया है, लेकिन कोई और उसकी वजह से तकलीफ ना भुगते। इस पे एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए, मेरे से कंसल्ट करना चाहिए क्या क्या हुआ, मेरे से सर्टिफिकेट ले लो, मेरे से जो भी चाहिए, मेरे से डीसी साहब को जो भी मुझसे चाहिए होगा मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके घर में बेटा हुआ है, खुशी अलग है, लेकिन एक तरफ से दुख ये भी है कि वो लोग जो ऐसी चीजों का रोज सामना करते हैं, उनको इस तरह की चीज का सामना ना करना पड़े। आए दिन लोग वहां से आवाज उठाते हैं, पता नहीं कितने ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आए और गए, चले गए वहां से, लेकिन वो जो बूचर खाना है वो अभी के अभी वैसा, उसको बूचर खाना कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं चाहूंगा विशेष महाजन जी जरूर इसके ऊपर संज्ञान ले और बताएं कि क्या वहां पे और अच्छा फैसिलिटी करने के लिए क्या किया जाए, ताकि वो बूचर खाने की जगह अस्पताल। मेरे प्रिंसिपल से बात हुई थी वहाँ के, शायद मेरे पास नंबर भी शायद है, मुझे अब नंबर किसी ने दिया। कॉल डिटेल में निकालेंगे, उनके नंबर निकल जाएंगे। मेडिकल सुपरडेंट। तो मतलब एक चीज ये भी मैंने, क्योंकि अपने सोर्सेज से पूछा क्यों नहीं MRI होती है ये, उन्होंने बोला यार कुछ नहीं है, आजकल दिवाली की छुट्टियां हैं, इनको छुट्टियां चाहिए तो ये केस ऐसे ही टाल रहे हैं। छुट्टी में थे ना, तीनों छुट्टी में चली गई। तो शाम को 4 बजे की बात है, जब मेरी बीवी को उठा के लेने लगे तो चल ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी मुझे कहते, मेरी मिसिस को कहते हैं चलो ऑपरेशन करते हैं बच्चे। वो उठ गई, तैयार हो गई, तो उसको अब ग्लूकोज ड्रिप श्रिप लगाना था। तो ड्रिप श्रिप लगाने से पहले बोलते हैं मैं थक गई हूँ बहुत,
बेटा कल ऑपरेशन करते हैं। तो ये सीरियसनेस है वहाँ की। दूसरी अगर उस टाइम अगर ऑपरेशन हो सकता था, 4 बजे ऑपरेशन हो रहा था, तो सुबह की मॉर्निंग में ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? मैं ये डीसी साहब आप सुन रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पे इस तरह का टेस्ट मॉड्यूल चलता है, टेस्टिंग सिस्टम चलती है हॉस्पिटल में, चूहे समझा जाता है इंसानों को। कितना आप सुनेंगे, क्या आप कहेंगे? आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं, गुहार करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। मैं डीसी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मैंने सुना है वो काफ़ी अच्छे काम एक्टिव है, बिल्कुल इस टाइम में, तो उनसे चाहता हूँ मैं कि आगे मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझसे कुछ भी चाहिए होगा डॉक्यूमेंट, मैं बताता हूँ कि मतलब आपके साथ ये नहीं हुआ कि बच्चा बच गया। हाँ, औरों के साथ जिनके साथ मेरा बच्चा है, लेकिन किसी और का भी बच्चा अगर वैसा हो जाए तो वो गलत है ना। ये देखिए, एक कॉमन सिविलियन को अपनी जिम्मेदारी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस जिम्मेदारी को कब समझेगा, इस चीज के लिए लोग रो रहे हैं अर्स्टवाइल डोडा के। मुझे डीसी से उम्मीद है कि डीसी जरूर से कुछ से मुझे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर भदरवा में अगर डॉक्टर एक है, 2 डॉक्टर कर दो, गायनी के 2 डॉक्टर कर दो। ये सबकी मांग है। डीसी साहब फिजिशियन एक ही है, फिजिशियन आपके भदरवा में एक ही है, एक ही डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप, उसको भी कोविड होता है, वो उसमें भी देखता है लोगों को। बिल्कुल, कोविड के दौरान अपने फादर को भी खोया है, ठीक है। अगर मेरे फर्स्ट सेकंड डेथ हुई थी कोविड में भदरवा में, मैंने अपने डैडी को भी खोया, लेकिन उस टाइम में कुछ नहीं कर पाया। किसकी वजह से? अभी भी आप शायद देखोगे कि कोविड के टाइम में मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हुई, ठीक है। उसमें केस भी चल रहा है, कोर्ट में केस भी है शायद 110 या कुछ भी जो भी लगा है। तो उसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर की डेथ हुई एम्बुलेंस वाले की वजह से। मेरे को 3 बजे से एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड हुई है, तो दूसरे दिन 4 बजे तक। देखो किस तरह की, ठीक है, 4 बजे मेरे डैडी की कंडीशन ख़राब होती है, 4 बजे एम्बुलेंस वाला मुझे कहता है कि मैं चाय पी के आता हूँ, ठीक है। उस टाइम थोड़ा पब्लिक ने भी वो प्रोटेस्ट वगैरह करके शीशे वीशे टूटे थे हॉस्पिटल के, तो वो पुलिस गवाह है, ठीक है। तो उसमें देखना चाहिए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ऐसे। अच्छा, वेंटिलेटर है भदरवा में, मेरे डैडी की डेथ के बाद शायद 3 या 7 वेंटिलेटर कुछ आए थे, हमें आश्वासन दिया था कि नहीं ये है जी, वेंटिलेटर आ गए हैं आपके, वो अभी तक नहीं चालू हुए हैं भदरवा में, ठीक है। या तो सिस्टम वीक है इसमें, या फिर कोई जो डीसी साहब पुराने थे उन्होंने या तो काम नहीं किया या कुछ होगा ऐसा। ये देखिए कि ये कैसी विडंबना है कि एक इंसान जो मेडिकल में अपने पिता को, मेडिकल लापरवाही से अपने पिता को खोता है और उसके बाद अपने बच्चे को खोने जाता है, बड़ी मुश्किल से जदोजहद से जब वो उस बच्चे को बचाता है, वो पब्लिक के लिए कहता है, वो पब्लिक के लिए कहता है कि पब्लिक के लिए डीसी साहब कृपया हॉस्पिटल में विजिट करें, जो कागज इनसे लगते हैं वो मांगे, ये आपको हर एक कागज, क्योंकि आपने खुद कहा कि मेरे पास कोई भी इंसान आता है मैं उसको खुद में एक मेमोरेंडम समझता हूँ। तो देखते हैं अब डीसी साहब कितना इनको इंसाफ दिलाने के लिए करते। विशेष महाजन से ही इन्होंने गुहार लगाई है, होप सो कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ को संज्ञान में लाए, इसके ऊपर कार्रवाई करें, इंक्वायरी एक बिठाए जो इनकी मांग है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।